जय हिंद दोस्तों, जय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द के बारे में, कुछ ऐसे पद के बारे में जिनके बारे में हमें सही से जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो आधी अधूरी जानकारी, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बेसिक चीज़ें के बारे में भी पता नहीं है और वो जो है हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए हम लोग इन बेसिक पॉइंट को समझते हैं और समझते हैं कि इनका जो है इन पद का क्या महत्व होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो मैंने आपको जो ये पिरामिड बनाया है, ये किस लिए बनाया है। तो देखिए, हमारा पिरामिड बनाने का जो उद्देश्य है यह है कि जैसे हमारा देश है वह राज्य में बटा हुआ है। ठीक है, देश हमारा जो काफ़ी बड़ा देश है तो वह राज्य में बटा है, और राज्य जो है जिला में बटा हुआ है। जिले में तहसीलें आती हैं और तहसील के अंदर विकासखंड, यानी कि जिसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं, कहीं पे इसको प्रखंड भी कहा जाता है, और उस ब्लॉक उस प्रखंड में जो है गांव आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको जो है बिल्कुल डिसेंट्रलाइज किया है। ठीक है, देश को जो है राज्य में बांटा है, राज्य को जिला में, जिला को तहसील में, तहसील को जो है हमने जो है ब्लॉक में यानी कि विकास खंड में बांटा है, विकास खंड को गांव में बांटा है। अब इस तरह से हम आपको जो बताएंगे कि किस तरह से किस पद का क्या महत्व होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाँव लेवल से। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जो भारत है वो अभी भी गाँव में बसता है, तो गाँव जो है हमारी सबसे छोटी बुनियादी इकाई है। तो हम लोग गाँव से प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जो गांव होता है उसका सबसे बड़ा जो है, अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारी की, तो बात की जाए प्रशासनिक अधिकारी की गांव का, तो वो होता है VDO। ठीक है, VDO, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी या गांव विकास अधिकारी, जिसको हम लोग कहते हैं कि गांव का सचिव। ठीक है, गांव का सचिव भी इसे कहा जाता है, प्रधान जी का सेक्रेटरी भी कई लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो है VDO होता है। ठीक है, तो गांव का जितना भी जो कार्य होता है, जो कार्य की रूपरेखा होती है, या फिर गांव में क्या कार्य हुए हैं, गांव में क्या स्ट्रक्चर हुआ है, कितना उसमें लागत आया है, तो इन सब का जानकारी जो है वो VDO रखता है, और प्रधान जी को जो है इससे वो अवगत कराता रहता है कि यहाँ पर इतना काम हुआ है, यहाँ पर ये जो है योजना आई है। तो सारा कार्य जो है गाँव का कहा जाए कि प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि सरकार का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो VDO होता है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रशासनिक अधिकारी के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पुलिस अधिकारी बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि आपका जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कहां पर क्या रोल होता है। ठीक है, तो गांव का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है सबसे बड़ा, तो होता है VDO। उसके बाद विकास खंड पे, जिसको कि हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास खंड कहते हैं, यानी कि ब्लॉक कहते हैं। अगर यही ब्लॉक को बिहार में देखा जाए तो इसको प्रखंड कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रखंड कहा जाता है। तो विकास खंड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसको क्या कहते हैं, BDO। ठीक है, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि जो विकास खंड होता है उसका जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसको BDO कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका कार्य होता है कि ब्लॉक में जो सरकार की योजनाएं हैं वो ठीक तरह से लागू हो रही हैं, या उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो रहा है या नहीं है, और भी जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, या फिर कोई आय प्रमाण पत्र हो गया, या फिर अन्य जो मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र, तो जो सर्टिफिकेट होते हैं वो BDO के द्वारा ही जो है जारी किया जाता है। आपके जो राशन कार्ड वगैरह होते हैं वो भी BDO के ही देखरेख में होता है, और BDO में ही एक ADO भी होता है। BDO में ही एक ADO भी होता है। जब BDO नहीं रहता है, या फिर BDO से वो नीचे का अधिकारी रहता है, तो अगर कोई कार्य होता है तो ADO को भी वो सौंप देता है कि आप ये काम देखेंगे, हमारी अनुपस्थिति में जो है आप ये काम देखेंगे, और अपना चार्ज भी जो है वो ADO को ही दे देता है। ठीक है, तो BDO मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ADO का मतलब होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग तहसील पे, क्योंकि विकासखंड का जो ऊपरी इकाई है वो है तहसील। ठीक है, तहसील, इसको जो है उत्तर प्रदेश में तहसील कहा जाता है, बिहार में इसको अनुमंडल कहा जाता है। तो तहसील जो होता है, वह तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो उसे SDM कहा जाता है। ठीक है, SDM। ठीक है, इसको SDM कहा जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको SDO भी कहा जाता है, तो इसको SDM कहे या फिर SDO कहे वो एक ही है। ठीक है, ये उप जिला अधिकारी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसको उप जिला अधिकारी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि M का मतलब मजिस्ट्रेट हो जाता है, तो इसका थोड़ा जो है मतलब या फिर अर्थ कहा जाए तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये जो है आपका जो है जुडिशियल से जुड़ा हुआ मैटर हो जाता है, तो इसको SDO भी कहा जाता है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर या फिर सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उप जिला अधिकारी, यानी कि जिला
जिलाधिकारी से नीचे वाला जो अधिकारी होता है उसको उप जिलाधिकारी कहते हैं, ठीक है। अब तहसील जो है, तहसील से बड़ी इकाई क्या है, वो है जिला, ठीक है। तहसील से बड़ी इकाई क्या है, वो है जिला। तो जिला का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो डीएम होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कि जिला अधिकारी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे कलेक्टर या फिर कहीं कहीं पे इसको डेप्यूटी कलेक्टर भी कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको जो है डेप्यूटी कलेक्टर या फिर कलेक्टर जो है कहा जाता है, जिलाधिकारी भी कहा जाता है। यूपी में स्पेशली इसको जिलाधिकारी ही कहा जाता है। तो ये जो है जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में अगर इसका जो है हिंदी अर्थ कहा जाए तो ये जिला दंडा अधिकारी होता है, जिला दंडा अधिकारी। लेकिन मजिस्ट्रेट का जो है पहले बहुत ज्यादा पावर होता, तो अब कोई इनका ज्यादा मजिस्ट्रेट का पावर नहीं है। लेकिन जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डीएम होता है। अब देखिए जो गांव से बड़ा इकाई है वो है विकासखंड, विकासखंड से बड़ा इकाई जो है वो तहसील है, तहसील से बड़ी इकाई क्या है, जिला है। अब जिले से बड़ी इकाई क्या होती है, तो राज्य होता है, क्योंकि जो राज्य होता है वो कई जिलों में विभाजित होता है, ठीक है। राज्य कई जिलों में विभाजित होता है। इसको आप वैसे भी कह सकते हैं कि जिला से ऊपरी जो इकाई होती है उसको मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। मंडल, मंडल का मतलब कि कई जिलों का वो समूह होता है, ठीक है। मंडल को जो है कई जिलों का समूह कहा जाता है। अब मंडल जो होता है वो बिहार में मंडल को ही जिला भी कहा जाता है, जबकि वहाँ पे जो कई जिलों के समूह होता है उसको जो है प्रमंडल कहा जाता है। तो थोड़ा सा जो स्टेट है वहाँ की अलग अलग इनकी जो है शब्दों का अलग अलग महत्व हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिला से ऊपरी इकाई क्या होता है, उसको मंडल कहा जाता है, ठीक है। और मंडल का जो बड़ा अधिकारी होता है वो कौन सा होता है, वो कमिश्नर होता है, ठीक है, कमिश्नर। तो हम लोग जिला से ऊपर डायरेक्ट जाएंगे तो राज्य की बात करेंगे, ठीक है। राज्य, तो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, तो वो मुख्य सचिव होता है, ठीक है। मुख्य सचिव जिसको चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है, ठीक है। मुख्य सचिव, हर राज्य का एक मुख्य सचिव होता है जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। और वह आपके राज्य का सबसे बड़ा वो आईएएस अधिकारी कहा जाएगा, क्योंकि वो आपके राज्य का मुख्य सचिव है, ठीक है। तो उसको जो है चीफ सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ये प्रशासनिक पद है। अभी मैं आपको प्रशासनिक बता रहा हूँ। अब देखिए राज्य के ऊपर जाएंगे, तो राज्य के ऊपर जाएंगे तो फिर आपका देश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देश कई राज्यों में बटा हुआ है। तो देश में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पद कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट सचिव वो आपके देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिव, ठीक है। तो अभी कैबिनेट सचिव कौन है, तो अभी कैबिनेट सचिव जो भारत के हैं वो है राजीव गाबा। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो वो है राजीव गाबा, कैबिनेट सचिव है, ठीक है। स्टेट में हर स्टेट का एक मुख्य सचिव होता है, लेकिन सेंट्रल में आप जाएंगे तो वो कैबिनेट सचिव कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया ये अभी एक प्रशासनिक अधिकारी, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बार बार ये आपको शब्द सुनने को मिलता है कि जिला क्या होता है, तहसील क्या होता है, विकासखंड क्या होता है, डीएम क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, बीडीओ क्या होता है। तो ये सब, इन सब चीज़ों का आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पुलिस विभाग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने जो है प्रशासनिक विभाग के बारे में बात किया, अभी हमने बात किया प्रशासनिक अधिकारियों के क्रम के बारे में, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिकारी के जो क्रम होते हैं, जो पुलिस प्रशासन है उसमें क्या ये व्यवस्था है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो गांव होता है, गांव का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो उसे एसओ कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि एसओ कैसे कहा जाता है, तो देखिए जो गांव होता है, तो गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर पुलिस चौकी ही रहती है, ज्यादातर पुलिस चौकियां ही रहती है। और गांव जो है, कई गांव को मिलाकर जो है, मान लीजिए 4-5 गांव होते हैं तो एक पुलिस चौकी बनती है। लेकिन वहीं पे जो है 10-15 अगर गांव हो जाते हैं या फिर कोई बड़ा गांव होता है तो वहां पे जो है पुलिस थाने का भी निर्माण किया जाता है। और पुलिस थाना से बड़ा होता है कोतवाली, ठीक है। तो देखिए जो गाँव होता है, तो गाँव के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एसओ ही सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं, क्योंकि पुलिस चौकी का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको जो है एसओ ही कहा जाता है, जो कि सब इंस्पेक्टर होता है, जिसे हिंदी में हम लोग दरोगा कहते हैं, जो कि 2 स्टार, जिसके कंधे पर 2 स्टार लगा रहता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि गांव से ऊपर विकास खंड के लेवल पर, ठीक है, यानी कि आपके जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक लेवल पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एसएचओ, ठीक है, एसएचओ कह सकते हैं। सीन जो है उसको हम लोग कह सकते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। अभी जो एसओ का फुल फॉर्म होता है वो स्टेशन ऑफिसर होता है, लेकिन एसएचओ को हम लोग कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो जो विकास खंड होते हैं, तो विकास खंड के लेवल पे जो है एक थाने का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एक थाना का निर्माण किया जाता है आपके विकास खंड के समकक्ष में, कह सकते हैं कि विकास खंड के समकक्ष में एक थाना का निर्माण किया जाता है। और जो थाना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको एसएचओ कहा जाएगा। अगर वह इंस्पेक्टर है, यानी कि 3 स्टार रैंक का अधिकारी है, तो फिर उसको हम लोग कहेंगे एसएचओ। अगर वह कोई दरोगा है और दरोगा का ही चार्ज मिला है जो है थाने का, तो उसको हम लोग एसओ कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ब्लॉक स्तर पे जो पुलिस अधिकारी होता है उसको हम लोग एसएचओ या एसओ कहते हैं। अब इससे ऊपर हम लोग जाते हैं तहसील लेवल पर। तो तहसील लेवल पे हम लोग देखेंगे तो वहाँ का जो तहसील होता है, वहाँ पे एक कोतवाली होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कोतवाली कहते हैं। और जो उसका
जिसको चार्ज मिला होता है उसको कोतवाल कहा जाता है, ठीक है। तो कोतवाली को जो है, कोतवाली होती है आपके तहसील में एक कोतवाली होती है, आपके तहसील में एक कोतवाली होती है। कोतवाली जो होता है वो थाने से भी बड़ा होता है, पुलिस चौकी से तो बहुत ही बड़ा होता है। तो जो एक प्रकार से कहा जाए वो भी थाना ही होता है, लेकिन सबसे जो अच्छा थाना होता है उसको कोतवाली का दर्जा दे दिया जाता है। तो जो तहसील लेवल में जो है एक कोतवाली का निर्माण जरूर से जरूर होता है। तो तहसील पे जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा वह कौन सा होगा, तो उसको हम SHO कहेंगे, लेकिन यह कोतवाली तक ही सीमित है। अगर आपका तहसील तक का पूरा कहा जाए तो तहसील जो है एक उसका एक अलग ही पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है। तहसील का, पूरे तहसील का जो सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है वो एक अलग ही होता है, जैसे कि SDM होता है, ठीक उसी तरह से तहसील का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहा जाए तो वह कौन होता है, तो वह होता है आपका जो SDOP भी कहा जाता है, या फिर उसको CO भी कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर, या फिर उसको DSP भी कह सकते हैं, या फिर उसको ACP भी कहा जाता है, ठीक है। तो ACP कहें या फिर CO कहें, फिर या फिर जो है उसको DSP कहें, ये सारे जो है नाम का ही हेर फेर है, लेकिन पद एक ही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि तहसील लेवल पे जो है कोतवाली होता है, लेकिन पूरे तहसील का पुलिस व्यवस्था कौन देखता है, तो वो DSP ही देखता है, जिसको हम लोग जो है डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, या फिर उसको सर्किल ऑफिसर CO भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो SP से, यानी कि जो पुलिस अधीक्षक है उससे वो नीचे का रैंक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए SO SHO ये जो है एक प्रकार से कहा जाए तो पुलिस का जो निवास स्थान होता है, जैसे चौकी, थाना, कोतवाली, उस क्रम में मैंने आपको बताया। लेकिन पूरे तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का कौन होता है, तो वो होता है DSP। अब उससे ऊपर जाएंगे तो तहसील से ऊपर का इकाई है जिला। अब जिला में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो उसको हम लोग SP कह जाते हैं, ठीक है। SP, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस अधीक्षक, इंग्लिश में इसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, ठीक है। SP ये जो होता है ये IPS अधिकारी होता है। इसके आप लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसके बैच पे देखेंगे तो एक जो है अशोक स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो लगा रहता है, और एक स्टार लगा होता है, ठीक है। इससे आप लोग इसको पहचान जाइएगा। तो ये जिला स्तर पे जो है पुलिस अधिकारी हो गया। अब देखिए राज्य स्तर पे सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो वह होगा DGP, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो वो होगा DGP, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राज्य में इससे बड़ा पुलिस अधिकारी कोई नहीं होता है, ठीक है। DGP से बड़ा पुलिस अधिकारी कोई नहीं होता है, जिसको हम लोग पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इससे नीचे का जो पद होता है वो होता है एडिशनल DG का, या फिर जो है DGP के नीचे अगर कहा जाए तो वो तो एडिशनल DGP जो है इसके समकक्ष में ही कहा जा सकता है। लेकिन इससे नीचे का अगर रैंक कहा जाए तो DGP के नीचे जो होता है वो IG होता है, IG से नीचे DIG होता है, जो कि जोन में और रेंज में, जब जो पुलिस व्यवस्था है उसको जोन और रेंज में भी बांटा गया है। देखिए मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि राज्य के ऊपर देश हो गया, तो देश में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो देखिए जो पुलिस विभाग है वह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। लेकिन गृह मंत्रालय सेंट्रल वाला नहीं, सेंट्रल का गृह मंत्रालय अलग होता है, लेकिन राज्य का जो गृह मंत्रालय होता है वो राज्य में ही होता है, हर राज्य का होता है। तो पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करती है, तो कोई सेंट्रल लेवल पे इसका जो है कोई जो है पुलिस का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन हाँ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही सारे जो पुलिस जो राज्य के होते हैं उनके जो IPS अधिकारी होते हैं वो जो है गृह मंत्रालय में जो अधिकारी होते हैं, जिसको गृह सचिव कहा जाता है, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जिस तरह से कैबिनेट सचिव पूरे प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा पद है, ठीक उसी तरह से गृह सचिव पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कह सकते हैं कि गृह सचिव है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल स्तर पे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि केंद्र जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका मैंने आपको क्रम समझाया, और जो पुलिस अधिकारी उसका मैंने आपको क्रम समझा दिया, ठीक है। जिस तरह से मैंने देश को डिसेंट्रलाइज किया है उसके अनुसार आपको बताया। अब आप लोग को ये बात भी समझना है कि इसके समकक्ष, इस जो आपको मैंने डिसेंट्रलाइज किया है, जो गांव, तहसील, जिला, इनके समकक्ष आपके कौन से जनप्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई जो ग्राम प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कौन इसमें बड़ा होता है, किसका पावर ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसका सबसे बड़ा ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे निचला स्तर पर जो आता है हमारा गाँव, ठीक है। तो गाँव का जो सबसे पावरफुल जो जनप्रतिनिधि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ कि ग्राम प्रधान कहते हैं, बिहार में इसको मुखिया कहा जाता है, और झारखंड में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी मुखिया होगा। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इधर इसको क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है पद एक ही है, लेकिन उसके नाम थोड़ा सा हट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं राज्य के
भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसके नाम जो है परिवर्तन हो गए हैं। तो गांव का सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि होता है वो ग्राम प्रधान कहलाता है, इसे गांव का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अब गांव से ऊपर जाएंगे विकास खंड पर, यानी कि आपके ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि होता है वो कौन होता है, वो ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। और इसका चुनाव देखिए, ग्राम प्रधान का चुनाव तो हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, यानी कि हम वोटर करते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। जो बीडीसी चुने जाते हैं वो आपस में ही एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। अब इससे ऊपर जाएंगे विकास खंड के ऊपर, तो तहसील होता है, ठीक है। तो तहसील स्तर पे सबसे बड़ा जो राजनीतिक अधिकारी कौन होता है, जो जनप्रतिनिधि कौन होता है तहसील स्तर पे, तो उसको हम लोग विधायक कहते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे फूफा विधायक है, तो बहुत बड़ा इनका नाम होता है, ठीक है। विधायक बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एमएलए भी कहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये विधायक होता है तहसील लेवल पर, ठीक है। लेकिन एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वही विधायक पावरफुल होगा जिसकी पार्टी स्टेट में होगी या फिर सेंटर में होगी। अभी जैसे कि बीजेपी के सेंटर में भी गवर्नमेंट है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी के एमएलए हैं उनका काफी ज्यादा बोलबाला है। बाकी जो विपक्ष की पार्टी है उनका कोई जो है अता पता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा होता है। अगर आप जाएंगे 2014 से पहले, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उत्तर प्रदेश में भी जब जो है सपा का शासनकाल था, तो उस समय जो है सपा का बहुत तूती बोलती थी। तो ये हमेशा होता है, ये नई बात नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई जो है पार्टी आएगी तो उसके जो एमएलए होंगे, जो एमपी होंगे, उनका पावर ज्यादा हो जाता है। तो आपका इस बात का ध्यान देना कि अगर एमएलए जो है अगर सिटिंग पार्टी से है तो फिर उसका पावर ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है जिला स्तर पे आएंगे, तो देखिए जिला स्तर पे आपका जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होगा वो कौन होगा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष। इसे जिले का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष को। लेकिन जिला में ही सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद होता है उसको सांसद भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो आपके पूरे जिले का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, उसका पूरे जिले में उसको प्रथम नागरिक कह सकते हैं। लेकिन इसके पद से भी ज्यादा ताकतवर होता है सांसद का पद, ठीक है। आपके जिले में भी कोई ना कोई सांसद होगा ही होगा। तो देखिए जो संसदीय जो संसदीय क्षेत्र होता है इसका थोड़ा सा परिसीमन अलग होता है। जो विधानसभा क्षेत्र होता है इसका परिसीमन अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए विधायक है, हमारे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, ठीक, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक जो है हम लोग चुन के भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है तहसील की संख्या क्या है, तो वो थोड़ा सा कम है। शायद मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये जो है 351 के आसपास तहसीलें हैं, ठीक है, और वो जो है 403 है। तो देखिए जरूरी नहीं कि हर तहसील में ही एक विधायक होता है, नहीं, तहसील का जो है क्षेत्र अलग होता है, लेकिन विधानसभा का क्षेत्र जो है अलग होता है। इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना। अब मैं जो कह रहा हूँ कि तहसील लेवल पे, तो इसका मतलब नहीं पूरे तहसील का है, नहीं, थोड़ा सा उसमें जो है भौगोलिक हेरफेर हो सकता है। अब जैसे कि हमारे गाजीपुर में क्या है कि गाजीपुर का जो संसदीय क्षेत्र है, तो उसमें कुछ बलिया जिला का भी संसदीय जो है बलिया जिले का भी कुछ भूभाग जो है हमारे गाजीपुर जिले में पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि गाजीपुर जिले का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें बलिया जिले का भी कुछ भूभाग आ जाता है। ठीक उसी तरह से बलिया जिले का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें हमारे गाजीपुर का भी कुछ भूभाग चला जाता है। तो यह जो है एक जो परिसीमन आयोग होता है वह अपने हिसाब से इसका परिसीमन करता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जिला का सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि पद होता है उसको कहते हैं सांसद, ठीक है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, इसको जिले का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जिला से ऊपर जाएंगे राज्य, तो राज्य स्तर पे सबसे बड़ा जो है पद होता है किसका, जनप्रतिनिधि का, तो वो होता है सीएम का, चीफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री भी कहते हैं। तो राज्य पे सबसे बड़ा पावरफुल पद कौन सा है, तो वह है सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। नेक्स्ट है कि देश पे सबसे बड़ा पद कौन होगा, तो आपको पता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा पावर होता है, लेकिन देखिए ग्राउंड पे देखेंगे तो प्रेसिडेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इनको जानता तक नहीं है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, चीफ मिनिस्टर ये, लेकिन गवर्नर को कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। तो ग्राउंड पे जो चीजें दिखाई देती है हमें उन्हीं पे विश्वास करना चाहिए। अब किताबों में जो है संविधान की किताब खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे वहाँ पे जो है कानून बने हैं, लेकिन जब तक से वो कानून हमारे ग्राउंड पे दिखाई नहीं देंगे, ग्राउंड पे उनका फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फिर वैसे किताब से, वैसे संविधान से हमें क्या फायदा है। और आज यही चीजें मैंने आपको ये जो चीजें बताई है ना, देखिए इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े पुलिस विभाग में प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतने बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनसे हमें क्या फायदा मिल रहा है। आप लोग ग्राउंड पे देखिए, इनसे कुछ हमें फायदा मिल रहा है। जब हमारा संविधान 1950 में देश में लागू हुआ था, आज उसके 75 साल हो गए, लेकिन 75 संविधान में हमें संविधान से मिला क्या, 75 वर्षों में संविधान से हमें क्या मिला। आप लोग इस पे जो है थोड़ा सा शोध कीजिएगा, ये हमारे शोध का विषय होना चाहिए, लेकिन आज तक इस पे शोध नहीं हुआ है। शोध होता है जो पीएचडी के कोर्स होते हैं उसमें पता ना कौन कौन से विषय शामिल कर देते, कभी ना गरीबी पे शोध होता है, ना कभी लोकतंत्र पे शोध होता है, ना कभी महंगाई पे शोध होता है, ना कभी भ्रष्टाचार पे शोध होता है, ना कभी रोजगार पे शोध होता है। ये सब शोध का विषय है, लेकिन इस पे किसी का भी ध्यान नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि
आप जिस तरह से जो देश की स्थिति उसको तो झेल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इस स्थिति को ना झेले, उसको एक महान भारत और एक जो है उज्जवल भविष्य उनको मिले, तो आप लोग जो है थोड़ा सा देश की स्थिति को जो है समय दीजिए, उसको समझिए और जो है अपने स्तर से ही प्रयास कीजिए कि हमारे आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो, हमारा भारत फिर से महान बने और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर भारत मिले। तो उम्मीद करूँ कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।